असम की तस्वीरें आपने जरूर देखी होंगी। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं वहां की तबाही को। एक ऐसी तबाही जो पिछले 52 सालों से कभी नहीं देखी। घर बह गए, स्कूल बह गए, मवेशी बह गए पानी में, यहां तक कि पानी में लाशें तैरती हुई नजर आई। ये तमाम तस्वीरों को हम आपको ज्यादा अच्छे से दिखा तो नहीं सकते, लेकिन आप इतना समझ सकते हैं कि वहां की जो तस्वीरें हैं वो वाकई में उस तबाही का मंजर बयां कर रही है जो असम की जनता ने अपनी आंखों से देखा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ पूजा राठौर। असम के लिए आज दुनिया भर के लोग प्रार्थना कर रहे हैं। दुनिया भर से मदद की जो है प्रयास किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है और देश भर के अलग अलग सेलिब्रिटीज भी असम के लिए मदद कर रहे हैं, हाथ आगे बढ़ा रहे। राहत कार्य वहां पर चल रहे हैं, बचाव कार्य वहां पर किए जा रहे हैं और आपको जानकर के हैरानी होगी कि असम में इस बाढ़ की वजह से करीब करीब 6 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। वो तस्वीरें आपने जरूर देखी होगी जिनमें लाशें आपको तैरती हुई दिखाई दी, इंसान बह गए और इसके अलावा भी मवेशी बह गए। वो तस्वीरें इतना ज्यादा हृदय को आघात करने वाली हैं कि कोई भी आम नागरिक उनको देख करके विचलित हो सकता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि अब असम के हालात क्या हैं और वहां पर बाढ़ की वजह से कैसी तबाही मची है। पूर्वोत्तर का खूबसूरत राज्य असम इस समय प्रकृति के सबसे भीषण और विनाशकारी रूप का सामना कर रहा है। पिछले 52 सालों में असम ने ऐसी भयानक तबाही नहीं देखी थी जैसी आज देखने को मिल रही है। कुदरत का ऐसा कहर बरपा है कि हंसते खेलते गांव देखते देखते समंदर में तब्दील हो गए। असम में आई इस विनाशकारी जल प्रलय ने अब तक 68 मासूम लोगों की जान ले ली। राज्य के सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में 5,24,000 से भी ज्यादा लोग बेघर होकर के राहत शिविरों में तिरपाल के नीचे दिन काटने को मजबूर है। बुनियादी ढांचा पूरी तरह से चरमरा गया है, पुल ढह गए हैं, सड़कें बह गई हैं और बिजली सप्लाई पूरी तरह से ठप पड़ी है। आइए आपको ले चलते हैं असम के इन इलाकों में जहां जल प्रलय ने सब कुछ तबाह कर दिया है। और ये इलाके हैं चराईदेव, जोरहाट, शिवसागर और गोलाघाट। असम का चराईदेव जिला इस समय इस पूरी तबाही का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है। डिजास्टर रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम की ओर से जारी ताजा बुलेटिन के मुताबिक अकेले चराईदेव में 1,90,000 से ज्यादा लोग बाढ़ के पानी में फंसे या अपना घर गंवा चुके हैं। हाल ही में चराईदेव में 2 और लोगों के पानी में बहने से मौत की दुखद खबर सामने आई, जिसके बाद राज्य में कुल मौतों का आंकड़ा 68 की भी पार पहुंच चुका है। चराईदेव के अलावा ऊपरी असम के शिवसागर, जोरहाट और गोलाघाट जिलों में भी बाढ़ के पानी ने ऐसा तांडव मचाया है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। पानी का बहाव इतना तेज और अचानक था कि लोगों को अपने घरों से जरूरी कीमती सामान और अनाज तक निकालने का मौका नहीं मिला। सैकड़ों खेत जलमग्न हैं और हजारों मवेशी बह गए। हालात की गंभीरता को देखते हुए भारतीय सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज और असम पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया। प्रभावित इलाकों में दिन रात महा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। राज्य के 4 प्रमुख जिलों गोलाघाट, जोरहाट, नागांव और शिवसागर में इस समय 354 से ज्यादा राहत शिविर और सहायता वितरण केंद्र चलाए जा रहे हैं। इन कैंपों में करीब करीब 40,000 से अधिक विस्थापित लोगों को सुरक्षित रखा गया है, जिन्हें भोजन और मेडिकल मदद दी जा रही है। राहत शिविरों में मौजूद लोगों के चेहरों पर डर, अपनों को खोने का गम और अनिश्चित भविष्य की चिंता साफ दिखाई दे रही है। छोटे बच्चों के लिए दूध पीने के साथ पानी और दवाओं की भारी किल्लत देखी जा रही है, जिसे दूर करने के लिए प्रशासन और सामाजिक संगठन लगातार जुटी हुई। आखिरकार असम में इतनी भयानक तबाही कैसे आई? क्या ये सिर्फ नदियों के उफान का नतीजा था या कुदरत का कोई और ही खतरनाक मिजाज था? स्थानीय प्रशासन और भाजपा विधायक मानव डेका के अनुसार इस बार बाढ़ का मुख्य कारण नदियों में पारंपरिक पानी का बढ़ना नहीं बल्कि अभूतपूर्व और असामान्य मूसलाधार बारिश है। राज्य के कुल हिस्सों में सामान्य औसत से 400 से 500% अधिक बारिश दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि जो इलाके पहाड़ियों पर या ऊंचे स्थानों पर स्थित थे और जिन्हें पिछले 50 सालों से पूरी तरह से बाढ़ सुरक्षित माना जाता था, वे भी इस बार 8 से 10 फीट गहरे पानी में डूब गए।
52 सालों के रिकॉर्ड में ऐसी अनियंत्रित बारिश और जलभराव असम के लोगों ने कभी नहीं देखा था। स्थिति पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा खुद 24 घंटे नजर बनाए हुए हैं। राहत की बात यह है कि ऊपरी असम में नदियों का पानी अब धीरे धीरे घटने लगा है, जिसके बाद सरकार ने अपना ध्यान रेस्क्यू से हटाकर के पुनर्वास और पुनर्निर्माण पर केंद्रित कर दिया। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि राज्य सरकार के मंत्री खुद अलग अलग जिलों में जाकर के राहत कार्यों को समन्वय करेंगे। प्राथमिकताएं इस प्रकार तय की गई। सुरक्षा कारणों से बंद की गई बिजली को शिवसागर, जोरहाट, चराईदेव, धुबरी और बोंगाई गांव में सुरक्षा जांच के बाद चरणबद्ध तरीके से दोबारा से शुरू किया जा रहा है। और इसके अलावा बाढ़ में क्षतिग्रस्त हुए सरकारी स्कूलों, सड़कों, पुलों और तटबंधों का तुरंत सर्वेक्षण करके उनकी मरम्मत का काम शुरू किया जाएगा। एक तरफ जहां जनता पानी में जिंदगी तलाश रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इस राष्ट्रीय आपदा पर सियासत भी तेज हो गई। कांग्रेस पार्टी ने राज्य की बीजेपी सरकार और केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बाढ़ पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और साथ ही केंद्र सरकार से मांग की कि पीएम केयर्स फंड से असम के लिए विशेष आर्थिक पैकेज तुरंत जारी करे। तो आज असम के लिए हर कोई प्रार्थना कर रहा है, हर कोई यही कहता नजर आ रहा है कि किसी भी तरह से अब असम के हालात सामान्य हो जाए। अब जाहिर सी बात है कि जब भी इतनी बड़े लेवल पर जब बाढ़ आती है तो हालात को सामान्य होने में महीनों लग जाते हैं। अब इंतजार है कि असम में स्थिति कब तक काबू में आ पाती है। अब सवाल वही है कि जब पहले से पता था तो राहत कार्य शुरुआत पहले से क्यों नहीं की गई? ऐसे बहुत से सवाल हैं जो आज सरकार के सामने खड़े हैं। इस पर आपके विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्याम नगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप, उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोअर्स और करोड़ों वाली रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।